हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइस, हर बार की तरह ये वाला वीडियो भी बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो बहुत यूज़फुल होगा, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेगा। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है और एक पेन और नोट वगैरह ज़रूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। तुम्हारे एक भी सफ़ेद बाल नहीं है। यू डोंट हैव अ सिंगल ग्रे हेयर। ठीक, ग्रे मतलब जो वाइट वाइट की तरह ही। ठीक है, तो यू डोंट हैव अ सिंगल ग्रे हेयर, तुम्हारे एक भी सफ़ेद बाल नहीं है। ठीक है, डोंट हैव मतलब पास नहीं है या तुम रखते नहीं हो। ठीक है, वही सेंस में हुआ है इसका यूज़। ठीक है, तो यू डोंट हैव अ सिंगल ग्रे हेयर, जैसे कि मेरे एक भी सफ़ेद बाल नहीं है, तो आई डोंट हैव अ सिंगल ग्रे हेयर। ओके, तो ये सेंटेंस है। तो यू डोंट हैव ए सिंगल ग्रे हेयर, तुम्हारे एक भी सफ़ेद बाल नहीं है। हम इतने साल बाद मिले, वी मेट आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। हम इतने साल बाद मिले, आगे सेंटेंस इनकम्प्लीट है, आगे देखना। कह रहा है कि हम इतने साल बाद मिले, वी मेट। ठीक है, सेकंड फॉर्म है मीट की, मिले। तो वी मेट आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। और तुम मुझसे यह पूछ रहे हो, एंड यू आर आस्किंग मी दिस, एंड यू आर आस्किंग मी दिस। सेंटेंस क्या था? एक तो हम इतने सालों बाद मिले, वी मेट आफ्टर ऑल दीज ईयर्स एंड यू आर आस्किंग मी दिस। ओके, या फिर इसको आप इस तरह बोल सकते हैं, वी मेट आफ्टर ऑल दीज ईयर्स एंड यू आस्क मी, और तुम मुझसे यह पूछते हो। ओके, तुमने हेयर डाई के बारे में कभी नहीं सुना है। ठीक है, अब देखिए ये लेडी है जो क्या बोलती है, ऐसे सेंटेंस बोलती है कि लगता है कि तुमने कभी हेयर डाई के बारे में नहीं सुना। मतलब हेयर डाई मतलब बालों को रंगना। ठीक है, हेयर डाई के बारे में तुमने कभी नहीं सुना ऐसा। ठीक है, तो यू हैव नेवर हर्ड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सो यू हैव नेवर हर्ड, तुमने कभी नहीं सुना, ऑफ हेयर डाइज, हेयर डाई के बारे में तुमने कभी नहीं सुना। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप इस तरह बोल सकते हैं, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि। ठीक है, इट सीम्स दैट यू हैव नेवर हर्ड ऑफ हेयर डाई, कि हेयर डाई भी होती है बालों की, कहने का ये मतलब है। ओके, ओके गाई, तो यू हैव नेवर हर्ड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैजो प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ हेयर डाइज। तुम्हारी नाक तो सीधी थी, क्या हुआ? यू हैड ए स्ट्रेट नोज। देखिए, यू हैड, अब देखिए यहाँ पे वो कोई भी चीज़ पास के लिए अपने हैव को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी पास्ट में है तो हैड हो गया। ठीक है, आई हैव ए नोज, मेरे एक नाक है। ठीक है, आई हैव ए स्ट्रेट नोज, मेरे एक सीधी नाक है। ओके, इस तरह। और आई, इसने क्या बोला? तुम्हारे। ठीक है, पास्ट में, तो यू हैड ए स्ट्रेट नोज, तुम्हारे सीधी नाक थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना है स्ट्रेट मतलब सीधा। ठीक है, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं इसका, करली, कर्व्ड, इनडायरेक्टली। ठीक है, ये इसको एंटोनिम्स हो सकते हैं। और आउटराइट इसका सिनोनिम्स हो सकता है स्ट्रेट का, आउटराइट और भी हैं। ठीक है, तो यू हैड ए स्ट्रेट नोज, तुम्हारी नाक तो सीधी थी। वोट हैपन्ड, क्या हुआ? वोट हैपन्ड, क्या हुआ? मैं एक स्टंट के दौरान गिर गया था। आई हैड ए फॉल ड्यूरिंग ए स्टंट। देखिए गाइस, एक फ्रेज होती है अपने पास में, हैव ए फॉल। ठीक है, हैव ए फॉल का मतलब होता है गिरना। ओके, और एक आप सिंपली बोल सकते हैं फॉल या फॉल डाउन, इसका मतलब गिरना होता है। ठीक है, बट फॉल के अंदर आप गिरते, इसमें आपको चोट, इंजरी का इतना वो नहीं होता है। ठीक है, बट जब आप हैव ए फॉल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपको इंजरी हुई है, आपको मतलब आपको चोट पहुंची है, आप हर्ट हुए हो। ठीक है, तो आई हैड ए फॉल। ठीक है, ये पास्ट में हो गया। ओके, तो आई हैड ए फॉल, मैं गिर गया था ड्यूरिंग ए स्टंट। घर पर सब कैसे हैं? हाउ इज एवरी वन एट होम। सेंटेंस अपने पास में क्या है? घर पर सब कैसे हैं। ओके, तो हाउ इज एवरी वन, एवरी वन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति। ठीक है, हर कोई। एट होम, ठीक है, तो हाउ इज एवरी वन एट होम, घर पर सब कैसे हैं। ओके, हाउ इज एवरीथिंग एट होम, घर पर सब चीज़ें कैसी है, ये भी बोल सकते हैं आप सब चीज़ें यूज़ करके। ओके, हाउ इज एवरीथिंग। ओके, ठीक है। मेरी ज़िंदगी मेरी पोती के इर्द गिर्द घूमती है। ओके, सेंटेंस, माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड माई ग्रैंड डॉटर। ओके, रिवोल्व मतलब घूमना, परिक्रमण करना, चक्कर करना।
अराउंड मतलब चारों ओर या इर्द गिर्द, माई ग्रैंड डॉटर पोती, ठीक है। फ्रेज होती है, ठीक है, ये क्या होती है, रिवॉल्व्स अराउंड समवन और समबडी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि टू हैव समवन और समथिंग एज द मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट और सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट है, ठीक, कोई भी वस्तु है या इंसान है, ठीक है, उसके लिए जीना फिर, ठीक है, उसके लिए जीना। तो यहाँ पर इसकी पोती के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब ये पोती ये इसकी लाइफ में अब ना, ये कहना चाहती है। तो माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड माई ग्रैंड डॉटर। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, हिज होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड क्रिकेट, उसकी सारी ज़िंदगी क्रिकेट के इर्द गिर्द या घूमती है, मतलब उसकी सारी ज़िंदगी में क्रिकेट ही है, ठीक है। तो ये कहने का इसका मतलब है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कैन हार्डली बिलीव इट। देखना गाइस, इसमें सेंटेंस में थोड़ा समझना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इसको आप इस तरह बोल सकते हैं, आई कैन नॉट बिलीव इट, आई कैन नॉट बिलीव इट, ओके, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ओके। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ओके, मतलब ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट, ठीक है। तो आप नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली लगा दिया तो आपने, ठीक है, एडवर्ब है, ठीक है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है या मुश्किल से मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कैन हार्डली बिलीव इट, ओके, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट नोट, मतलब न के बराबर ऑलमोस्ट नोट है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं उससे मुश्किल से ही मिलूंगा, मतलब शायद ही मुश्किल से मिलूंगा, आई विल हार्डली मीट हिम, ओके। आई हार्डली गो देयर, मैं वहाँ मुश्किल से ही जाता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट नॉट, ओके। अब देखिए, अभी लेडी मोबाइल में फ़ोटो दिखाती है इसको, तो क्या बोलता है कि क्या ये करण है, इज़ दिस करण, इज़ दिस करण, यह तो बहुत बदल गया है, ही हैज़ सो चेंज्ड, ठीक है, ही हैज़ है, ठीक है, इज नहीं है, ही हिज तो अपन शॉर्ट में बोलते हैं, ही हैज़ सो चेंज्ड, ये बहुत बदल चुका है या बहुत बदल गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। तो इज दिस करण, ही इज सो चेंज्ड। तुमने क्या उम्मीद की थी कि वो हमेशा के लिए बच्चा रहेगा, अभी कहती है, तुमने क्या उम्मीद की थी कि वो हमेशा बच्चा ही रहेगा। वॉट डिड यू एक्सपेक्ट, वॉट डिड यू एक्सपेक्ट मतलब आशा, उम्मीद, तुमने क्या आशा की थी, तुमने क्या उम्मीद की थी, वॉट डिड यू एक्सपेक्ट दैट ही वुड रिमेन, रिमेन मतलब रहना भी होता है, ओके। तो ही वुड रिमेन ए किड फॉर एवर, कि वो हमेशा एक बच्चा रहेगा। तो रिमेन की जगह आप बी का भी यूज़ कर सकते हैं, बी मतलब रहना होता है, ठीक है, रिमेन की जगह बी का भी यूज़ कर सकते हैं, बता रहा हूँ, ठीक है। तो वॉट डिड यू एक्सपेक्ट, आपने क्या उम्मीद की थी कि वो हमेशा के लिए बच्चा रहेगा या हमेशा बच्चा रहेगा। वॉट डिड यू एक्सपेक्ट दैट ही वुड रिमेन ए किड फॉर एवर, फॉर एवर मतलब होता है हमेशा के लिए, सदा के लिए, ठीक है। एक फॉर गुड भी होता है, फॉर गुड का मतलब भी हमेशा के लिए होता है, सदा के लिए, ओके। मैं कभी कभी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, आई थिंक अबाउट यू एट टाइम्स। अब यहाँ पे सीखने की चाहिए एट टाइम्स, एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, मतलब समटाइम्स, ओकेजनली, ओके, समटाइम्स। जैसे कि आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, समटाइम्स आई थिंक अबाउट यू, कभी कभार मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ओके। बट आपने यहाँ पे सीखा एट टाइम्स का मतलब भी कभी कभी होता है, एडवर्ब है, ओके। सो आई थिंक अबाउट यू एट टाइम्स, मैं कभी कभी तुम्हारे बारे में भी सोचती हूँ। मैंने तुम्हें फेसबुक और ट्विटर पर खोजा लेकिन तुम कभी नहीं मिले। आई लुक्ड अप ऑन फेसबुक एंड ट्विटर बट आई नेवर फाउंड यू। सो आज देखना, लुकअप, लुकअप का मतलब होता है खोजना, ठीक है। और भी अर्थ होते हैं, नज़र फेंकना, झांकना, सुधारना, मिलना, और भी अर्थ हैं इसके, बट यहाँ पे इसका अर्थ है खोजना। आई लुक्ड अप मतलब मैंने खोजा, ओके। मैं तुमको खोजा तो आप उसका आई लुक्ड यू अप, ओके, ठीक है। तो आई लुक्ड अप ऑन फेसबुक, फेसबुक से पहले ऑन लगाना, ठीक है, ऑन फेसबुक एंड ट्विटर, मैं तुमको फेसबुक और ट्विटर पर खोजा, बट लेकिन आई नेवर फाउंड यू, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं मिले, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं मिले, ठीक है। आई लुक्ड अप ऑन फेसबुक एंड ट्विटर बट आई नेवर फाउंड यू, गॉट इट। तुमने मेरे किसी भी पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया। देखिए, द मैन सेज, आदमी बोलता है, तुमने मेरे किसी भी पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया, तो वाई डिडेंट यू रिप्लाई। देखिए, अपनेपन ऐसे बोलते, तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते, वाई डोंट यू रिप्लाई। रिप्लाई मतलब आंसर देना, जवाब देना, उत्तर देना। वाई डोंट यू रिप्लाई, वाई डोंट यू आंसर, जवाब क्यों नहीं देते, उत्तर क्यों नहीं देते, ओके। ये तो प्रेजेंट में बोल रहे हैं अपन, ठीक है। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने, वाई डिडेंट यू रिप्लाई, ओके। तो वाई डिडेंट यू रिप्लाई टू एनी ऑफ माई लेटर्स, मेरे पत्रों में से
एक भी कोई भी पत्र का तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, ये कहने का इसका मतलब है। ओके, एनी ऑफ माई लेटर्स मतलब मेरे पत्रों में से कोई भी एक का भी कम से कम, ठीक है। तो वाई डिडंट यू रिप्लाई टू एनी ऑफ माई लेटर्स, जैसे कि वाई डिडंट यू रिप्लाई टू मैसेज, तुम मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करती। ओके, वाई डिडंट वाई डिडंट यू रिप्लाई टू मैसेज, तुमने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। ओके, पिताजी ने हमें गांव में देख लिया था। डैड स्पॉटेड अस एट द विलेज। देखना गाइस, स्पॉट SPOT, स्पॉट का मतलब धब्बा भी होता है, ठीक है, धब्बा, या फिर स्थान, प्लेस, दोस्त, निशान भी होता है, ठीक है। एज ए वर्ब देखा जाए तो खोजना भी होता है, देखना भी होता है, ठीक है, पता लगाना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अर्थ है, देखना। डैड स्पॉटेड मतलब डैड ने या पिता ने हमें देख लिया था, एट द विलेज गाँव में देख लिया था। ओके, देखिए स्पोर्ट जो शब्द का जो आप यूज़ आपको बहुत बार एयरपोर्ट पर देखने को, अखबार में देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसी न्यूज़ आती है अखबार में। आप जब इंग्लिश अखबार पढ़ोगे आप देखोगे कि कोई भी सेलिब्रिटी है, ठीक है, सेलिब्रिटी मान लो कि शाहरुख खान है, ठीक है, शाहरुख खान स्पॉटेड एट द एयरपोर्ट मतलब देखे गए, शाहरुख खान एयरपोर्ट पर देखे गए, ऐसा, ठीक है। वो मेरे प्रति सख्त हो गए, ही बिकेम स्ट्रिक्ट विद मी। ओके, ही बिकेम स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, कठोर, ठीक, कठोर सख्त, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये कहना चाह रही है कि वो मेरे प्रति सख्त हो गए, मतलब मेरे को लेकर वो सख्त हो गए अब, ठीक है। तो ही बिकेम, ठीक है, बिकम मतलब मैंने बताया आपको बनना होता है, होना होता है। सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम, ही बिकेम स्ट्रिक्ट, सख्त कठोर विद मी, मेरे प्रति वो सख्त हो गए, कठोर हो गए। ओके, जब तुम्हारे पत्र आते थे तो वो उन्हें फाड़ देते थे। When your letters came, he used to tear them. वही देखिए, जब तुम्हारे पत्र आते थे, सेकंड फॉर्म हो गई when your letters came, सॉरी, when your letters came, he used to tear, used to का मतलब होता है कोई भी काम आप करते थे, ठीक है, पास्ट में। जैसे कि मैं वहाँ जाता था, आई यूज टू गो, ठीक है, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, आई यूज टू स्टडी इन दिस स्कूल, ठीक है। तो इस तरह आप यूज टू का यूज़ कर सकते हैं। तो ही यूज टू टीयर दैम, वो उन्हें फाड़ देते थे, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर पाई, आई कुडंट डू एनी थिंग। देखिए ओनली एनी थिंग ही आएगा, थिंग नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना गाइस, थोड़ा एक गलती होगी इसमें, सॉरी। तो आई कुडंट डू एनी थिंग ओनली, ठीक है, लास्ट में जो थिंग है वो नहीं है इसमें। इसका मतलब हुआ मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर सकी। ओके, कई बार अपन बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया, आई कुडंट डू एनी थिंग, मैं कुछ नहीं कर सका, आई कुडंट डू एनी थिंग। ओके, जैसे कि मैं नहीं पहुंच पाया, ओके, आई कुडंट रीच देयर। ओके, मैं नहीं मिल पाया या नहीं मिल सका, आई कुडंट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिल सका। ओके, तो इस तरह कोई भी काम आप नहीं कर पाए, नहीं कर सके, उसमें आप बस कुडंट का यूज़ कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं वो नहीं आ सकी या नहीं आ पाई, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सी कुडंट कम यस्टरडे, ओके, वह कल नहीं आ पाई, ठीक है, वह कल नहीं जा सकी, सी कुडंट गो यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं, कुडंट। मैं बहुत रोई, आई क्राइड अ लॉट, आई क्राइड, क्राई मतलब रोना, ठीक है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्राइड। सो आई क्राइड अ लॉट, मैं बहुत रोई, कह रही है कि मुझे बहुत रोना आया या मैं बहुत रोई, आई क्राइड ए लॉट। ओके, ए लॉट मतलब होता है बहुत। अब देखिए सेंटेंस क्या है, तुम मुझे ढूंढने के लिए मदुरई मदुरई क्यों नहीं आए, वाई डिडंट यू कम टू मदुरई टू फाइंड मी। ओके, ये पहले वाला सेंटेंस, वाई डिडंट यू कम टू मदुरई, ये पार्ट है, ठीक है, ये समझना। वाई डिडंट यू कम, तुम क्यों नहीं आए, वाई डिडंट यू गो, तुम क्यों नहीं गए, वाई डिडंट यू प्ले, तुम क्यों नहीं खेले, ठीक है, वाई डिडंट यू सिट, तुम क्यों नहीं बैठे। ओके, वाई डिडंट यू टेक अ बाथ, तुम नहाए क्यों नहीं। ओके, तो ये सेंटेंस था, वाई डिडंट यू आगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या है, वाई डिडंट यू कम, तुम क्यों नहीं आए, टू, कहाँ पे जाना आने जाने के टू का यूज करते हैं, मदुरई। अब क्या करने के लिए, टू फाइंड मी, वर्ब लगाना है, कोई भी एक्शन लगाना है ढूंढने के लिए, ठीक है, टू फाइंड मी, मुझे ढूंढने के लिए। तो वाई डिडंट यू कम टू मदुरई टू फाइंड मी, तुम मुझे ढूंढने के लिए मदुरई क्यों नहीं आए।
ठीक है। तो एक सेंटेंस हो रहा आगे कि क्या सेंटेंस था, मैं आया था, मैं आया था, ठीक है। तो उसको उसने क्या बोला इंग्लिश में, आई डिड, क्या बोला, आई डिड, ठीक है। जब भी आपको बोलना हो कि मैं आया था, जैसे कि एग्जाम्पल समझना, देखिए गाइस सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। यस आई प्ले क्रिकेट, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बट जब आपको शॉर्ट में स्पोकन में आप इसका आंसर दे सकते हैं, यस आई डू, उस टेंस का, उस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी, यस आई डू, ठीक है। जैसे कि तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर, यस आई डू, मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है। सेम यहाँ पे इसने क्या बोला था, वाई डेंट यू कम टू मदुरई, तुम मदुरई क्यों नहीं आए, ये क्या बोलता है, यस आई केम की जगह इसने बस क्या बोला, डिड, वो टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई इसने, यस मैं आया था, आई डिड, ठीक है। तुम खेले थे, डिड यू प्ले यस्टरडे, यस आई डिड, यस आई डिड, मैं खेला था, ठीक है। इतना ही बोल दीजिए, समझ जाएगा सामने वाला। जैसे कि एक और एग्जांपल फ्यूचर का, जैसे क्या तुम कल खेलोगे, ठीक है। विल यू प्ले टुमारो, विल यू प्ले टुमारो, तो आप बोल सकते हैं यस आई विल, यस आई विल, नहीं खेलोगे तो आई विल नॉट, यस आई वॉन्ट, ठीक है। क्या तुम जाओगे, विल यू गो, यस आई विल, नहीं जाओगे, नो, ठीक है, नो इतना बोल सकते हैं, या फिर आई वॉन्ट, इतना ही बोल सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंसेस यूजफुल लगे होंगे। तो वीडियो को जरूर से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।